हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्री पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज के डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आप भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपके सामने इसमें पहला क्वेश्चन है कि महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। तो साथियों, इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह की बहन थी, राजा मान सिंह की बहन थी, सवाई जय सिंह की बहन थी या भारमल की बहन थी। तो साथियों, आपने अमर कुंवरी के बारे में सुना हुआ कि यह सवाई जय सिंह की बहन थी। जी हाँ साथियों, सवाई जय सिंह की बहन थी। और आपको पता हो तो इनके जो पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होने का कारण सवाई जय सिंह ने बूंदी पर अधिकार करना चाहा था। उस समय अमर कुंवरी के द्वारा मराठों के द्वारा मदद मांगी गई थी और उसी समय से राजपूताना में जो मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है, उसी समय से माना जाता है। और राजा मान सिंह, आपने राजा मान सिंह के बारे में सुना ही होगा कि इनको फर्जंद की उपाधि प्राप्त थी। जी हाँ, अकबर ने इनको फर्जंद की उपाधि दी थी और फर्जंद यानी बेटे समान। मिर्जा राजा जय सिंह जो सवाई जय सिंह से पहले के राजा हुआ थे, यानी इन दोनों में अंतर रखने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह इनको बुला लिया गया और इनको सवाई जय सिंह बुला लिया गया। और सवाई जय सिंह को जो सवाई की उपाधि है साथियों, वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अब साथियों, डिटेल में ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हुए। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है अपने सामने कि केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। तो साथियों, ये कौन से जिले में स्थित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अपने को कि भीलवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, उदयपुर में स्थित है और धौलपुर में स्थित है। तो साथियों, जो केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र है वो धौलपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि राजस्थान में मोरिजा नीमला लोह अयस्क भंडार जिले में स्थित है। तो मोरिजा और नीमला जो लोह अयस्क भंडार है वो कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों, जो इसकी आंसर की आई थी उसमें पहले जो आंसर माना गया था साथियों, वो जयपुर माना गया था। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड जयपुर राइट माना गया था। लेकिन जो साथियों मोरिजा जो स्थान है, जी हाँ साथियों, मोरिजा जो स्थान है ये तो जयपुर में ही है। लेकिन जो साथियों नीमला, जी हाँ साथियों, आपने नीमला का नाम सुना होगा। तो जो नीमला स्थान है वो दौसा में है। तो दौसा में नीमला स्थान है और मोरिजा जयपुर में। तो फाइनल जो प्री आंसर की थी उसमें तो जयपुर आंसर माना गया था, फिर बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था साथियों। इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, नाक में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, कटी में पहना जाता है, कटी यानी कमर में, या फिर कान में पहना जाता है। तो साथियों, जो टोटा आभूषण है टोटी, ये अपने कान में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, कान। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो साथियों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सवाई जय सिंह के द्वारा करवाई गई थी, सवाई ईश्वर सिंह के द्वारा करवाई गई थी, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाई गई थी, या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो साथियों, इन क्वेश्चंस में जो चारों ऑप्शन है, अब हम उन पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, सवाई जय सिंह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और सवाई ईश्वरी सिंह इन्होंने आत्महत्या की थी साथियों। और जो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना है वो सवाई प्रताप सिंह, जी हाँ साथियों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। और जो गंधर्व बाईसी है, जी हाँ साथियों, जो गंधर्व बाईसी का नाम आपने सुना होगा, वो किस शासक के उसमें थी? तो साथियों, वो भी सवाई प्रताप सिंह के शासन में थी, गंधर्व बाईसी, आपने इसका नाम सुना ही होगा साथियों। और जो हवा महल, आपने हवा महल का जो निर्माण है वो भी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो जो हवा महल है साथियों, वो कितना मंजिला है? हवा महल 5 मंजिला इमारत है साथियों। तो साथियों, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड तड़ाग अब स्थित है। ये बालाकिला अलवर में स्थित है, तारागढ़ यानी बूंदी में स्थित है, मेहरानगढ़ यानी जोधपुर में स्थित है, या शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है।
तो साथियों जो सलीम सागर एवं सूरज कुंड जलतड़ागे ये अपने अलवर जिले में स्थित है, यानी बाला किले में। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाला किला कहाँ पर है साथियों? अलवर जिले में स्थित है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? तो साथियों चित्रकार के नाम दिए गए हैं आपको ने धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों शेखावटी शैली से, अलवर शैली से, देवगढ़ शैली से या उनियारा शैली से। तो साथियों आपको मीरबख्श और धीमा का नाम याद रखना है और ये उनियारा शैली से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसके साथ आपने कमला और इलायची का नाम भी सुना होगा, साहिब राम और साहिब दीन का नाम भी सुना होगा, जो मेवाड़, मेरवा और जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। और जो साथियों कमला और इलायची हैं वो अपने नाथद्वारा शैली के रहे हैं साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी के बारे में बात चल रही है साथियों, तो बारी की जगह आप यहाँ बाली भी लिख लोगे या बारी भी हो, बारी भी बोलते हैं और बाली भी बोलते हैं, यानी जो नाक की बाली होती है साथियों। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कान, ऑप्शन बी दिया गया है पाँव, ऑप्शन सी दिया गया है नाक और ऑप्शन डी दिया गया है सिर। तो साथियों मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर पहने जाते हैं, नाक में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों इसको बारी ही बोलते हैं। मैंने बताया कि आप बाली के तरीके से भी याद रखें कि नाक की बाली जो आती है ना उसको पहनते हैं उस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, ये अपने मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसमें युद्ध से संबंधित चीजें दी गई है। इसमें साथियों दिया गया है कि गागरोन का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध। तो साथियों जो गागरोन का युद्ध था, आपको पता हो गागरोन का युद्ध जो लड़ा गया था महमूद द्वितीय। जी हाँ साथियों, महमूद द्वितीय और राणा सांगा, महमूद द्वितीय और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जी हाँ साथियों, राणा सांगा। तो ये कौन से सन में लड़ा गया था साथियों? तो ये लड़ा गया था साथियों 1519 में। और साथियों जो सारंगपुर का युद्ध है वो लड़ा गया था राणा कुंभा और महमूद प्रथम। जी हाँ साथियों, जो मालवा के सुल्तान थे महमूद प्रथम के मध्य लड़ा गया था। जी हाँ साथियों, महमूद प्रथम। जब भी राणा कुंभा की बात आएगी तो कब महमूद प्रथम नाम आ जाएगा, और राणा सांगा की बात आते ही महमूद द्वितीय। जी हाँ साथियों, महमूद द्वितीय राणा सांगा का युद्ध गागरोन का युद्ध कहलाया गया और ये सारंगपुर का युद्ध कहलाया गया। ये लड़ा गया था साथियों 1437 में। इस युद्ध के विजय के बाद जो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, यानी गागरोन का युद्ध कब 1519 में, सारंगपुर का युद्ध साथियों कब 1437 में, सुमेल का युद्ध जी साथियों इसको जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध जो लड़ा गया था साथियों मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। जी हाँ साथियों, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। इसमें जेता और कुपा का बहुत बड़ा योगदान था साथियों। तो जो सुमेल का युद्ध लड़ा गया था साथियों, ये अभी कौन सी जगह पर है? जेतारण पाली में है साथियों। तो इसमें ये लड़ा गया था जनवरी 1544 में। जी हाँ साथियों, आपको महीने का नाम भी याद रखना है, यानी जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 में लड़ा गया। फिर साहिबा का युद्ध, साहिबा का युद्ध जो जैसलमेर से संबंधित है साथियों, रावजेत सिंह। जी हाँ साथियों, मालदेव और रावजेत सिंह के बीच लड़ा गया था। जो पाहिबा का युद्ध है साथियों वो लड़ाया गया था रावजेत सिंह और मालदेव के बीच। जी हाँ साथियों, तो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा युद्ध कब लड़ाया गया था साथियों। तो गागरोन का मैंने आपको बताया 1519। इसके बाद जो सारंगपुर का युद्ध है, जी हाँ साथियों, जो सारंगपुर का युद्ध है वो लड़ाया गया था 1437 में, यानी ऑप्शन नंबर ए में तो आ जाएगा अपना फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा सी, यानी 1437। सुमेल का युद्ध जो 1544 में लड़ा गया था यानी सेकंड, और जो साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, आपको इनका सन भी अच्छे से याद रखना है और किन किन के मध्य लड़ा गया है ये भी अच्छे से याद रखना है। विजयी कौन हुआ साथियों ये भी याद रखना है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकार शैली का केंद्र था? मौजमाबाद एक
जो मौजमाबाद है साथियों उसके बारे में बात चलिए तो ये आमेर चित्रकला शैली का केंद्र था। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर होने वाला है आमेर। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा अगुचा की खाने जिस जिले में स्थित है वह है। साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और जब भी आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के इसके अलावा 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं साथियों, उनको आपको अच्छे से रीड करना है साथियों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी भीलवाड़ा। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा जिला। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा गया है कि शामिल है। तो साथियों जब भी यूनेस्को का नाम आ जाए तो आपको ट्रिक आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी हो तो अब पढ़ लो, चीकू गाजर आम। जी हाँ साथियों, चीकू गाजर आम यानी जो 6 किले हैं वो शामिल किए गए हैं। तो चित्तौड़गढ़, जी हाँ साथियों, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दिया गया है तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ और आमेर का किला। तो जो साथियों ऑप्शन नंबर 4 है, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 आमेर का किला जो सूची में शामिल किया गया है। साथियों क्वेश्चन अधिकतर यह बनता है कि कौन सा किला शामिल नहीं किया गया, आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि घुरालियो क्या है। एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, आदिवासी भीलों का आभूषण है या लोक नाट्य है। तो साथियों जो घुरालियो है वो एक वाद्य यंत्र है और ये किसके द्वारा बताया जाता है, ये बजाया जाता है साथियों कालबेलियों के द्वारा। जी हाँ साथियों, जो एक जाति वर्ग है कालबेलियों के द्वारा ये बचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जी हाँ साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपने को दिया गया है कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन स्थित है। साथियों इसमें पूछा गया है आपको काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन। तो साथियों जो सुपर ताप बिजली स्टेशन है वो छबड़ा में भी है, लेकिन अपने को यहाँ काली सिंध के बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है झालावाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों की चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो साथियों चंद्रभागा मेला है वो कार्तिक मास में साथियों आयोजित किया जाता है झालरापाटन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पे है साथियों, झालावाड़ में। इसके साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों चंद्र प्रभु मेला, जैसे यहाँ पर चंद्रभागा है तो वो चंद्र प्रभु मेले के बारे में पूछा जाए तो वो साथियों अलवर जिले में। जी हाँ साथियों, अलवर जिले में। आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी, नाम मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं, लेकिन चंद्र प्रभु कहाँ पे आ जाएगा साथियों, अलवर में, और चंद्रभागा कहाँ पे आ जाएगा, झालरापाटन में। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि निम्न में से असत्य तथ्य को छाटिए। तो इनमें से जो कौन सा कथन गलत है साथियों, ये वाली चीज़ बतानी है। तो मूसी महारानी, जी हाँ साथियों, मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। जी हाँ साथियों, अलवर में ही स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद गोपाल सिंह की छतरी, जी हाँ साथियों, गोपाल सिंह की छतरी भी करौली में है, ये भी बिल्कुल राइट है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी या पोचार की छतरी, तो साथियों ये रामगढ़ में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में। साथियों ये सही नहीं है क्योंकि जो पालीवालों की छतरी है वो कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में। तो जो राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है साथियों, बीकानेर में नहीं होकर वो जैसलमेर में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में क्या आना चाहिए था, जैसलमेर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। साथियों ये ऑप्शन में जब रिलेटेड करते हैं तो आपको अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, रीड करना है और फिर मिलाना है। जी हाँ साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में अपने को दिया गया है जी साथियों कुचामन ख्याल। तो जो कुचामन ख्याल है साथियों वो लच्छीराम, जी हाँ साथियों, लच्छीराम से संबंधित है। इसके बाद जो शेखावटी ख्याल है वो किससे संबंधित है, तेज कवि जैसलमेरी से, बंशीधर भट्ट से या दुलिया राणा से। तो जो शेखावटी ख्याल है साथियों वो दुलिया राणा से संबंधित है, यानी बी का अपने से मिलाना होगा 4 से। जो रम्मत, आपने रम्मत का नाम सुना होगा साथियों, तेज कवि जैसलमेरी, इसमें राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, तेज कवि जैसलमेरी।
और जो तमाशे के लिए कौन प्रसिद्ध है साथियों, बंशीधर भट्ट, यानी डी के साथ 3 हो जाएगा। तो पहले में आपको फर्स्ट देखना है, बी वाले में आपको 4 देखना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो 4 3 आप देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है आपको इसका ध्यान रखना है कि मानसर झुंझुनू में, मानसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं साथियों ये हवेली से संबंधित ही है, इनको भी आपको अच्छे से रीड करना है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, किसकी बहादुरी के कृत्य बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित है। तो जब साथियों बहादुरी के चर्चे यानी वीर गाथा भी बोल सकते हैं, बहादुरी के चर्चे की बात चल रही है तो बीटू मेहा के रावले हैं, उसमें जो गोगा जी के, जी हाँ साथियों, गोगा जी की बहादुरी के चर्चे सम्मिलित किए गए हैं साथियों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है पूंची, पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, कलाई में, नाक पर या पैर पर। तो साथियों आपने शादी विवाह के समय एक रस्म होती है पूंची बांधना, पूंची खोलना, पोंच जिसको बोला जाता है। तो ये शादी विवाह के समय कहाँ पर बांधा जाता है साथियों, कलाई पर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। साथियों आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए और कितने क्वेश्चंस आपको गलत हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आया और क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज आने वाले समय में आपको बहुत ही। थैंक यू सो मच साथियों।